हमारे देश के योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी को और इनडायरेक्टली हमारे डॉक्टर्स को बड़ी खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाद में अपनी स्टेटमेंट भी वापस ले ली। लेकिन फिर भी 25 सवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और पूरी फार्मा कंपनी से जरूर पूछे उन्होंने। दोस्तों, हुआ यूं कि बाबा रामदेव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस वीडियो में बाबा रामदेव ने एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस कहा और कहा लोग ऑक्सीजन की कमी से कम मरे और इस एलोपैथी के ट्रीटमेंट से ज़्यादा मरे। यही नहीं रुके योग गुरु रामदेव, आगे इल्ज़ाम का सिलसिला बढ़ाया और कहा कि मेरी यानी बाबा रामदेव की जो कोरोनिल, आपको याद होगा कोरोनिल किट कई महीने पहले आई थी मार्केट में, वो ज़्यादा खास चली नहीं या सरकार ने नहीं चलने दी या क्या हुआ, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाबा रामदेव ने कहा कि मेरी कोरोनिल को ही इन्होंने डब भी कर लिया, उसकी डबिंग भी कर ली है। और वैक्सीन पर भी आरोप लगाया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद 10,000 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी। ऐसे आरोप बाबा रामदेव ने लगाए। अब बोल तो दिया, वीडियो वायरल हो गई। अब इतना आसान तो है नहीं सरकार को कुछ भी बोल देना। आप भी सोचिए, बीजेपी का राज है देश में, इतना आसान नहीं है सरकार के खिलाफ कुछ बोलना। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव की स्टेटमेंट के बाद आचार्य बालकृष्ण ने उनको डिफेंड किया और कहा कि जो भी रामदेव जी के बारे में कहा जा रहा है वो सब गलत है, ऐसा नहीं है, उनका ये इंटेंशन नहीं था हेल्थ वर्कर्स को या डॉक्टर्स की फीलिंग्स को हर्ट करना। बाबा रामदेव का इंटेंशन नहीं था। लेकिन अब सरकार को तो कुछ एक्शन लेना था ही। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी ने बाबा रामदेव को कहा कि आप अपने स्टेटमेंट, अपने जो शब्द हैं, आप उनको वापस लीजिए। आपके इन शब्दों से, आपकी इस स्टेटमेंट से हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स डीमोरलाइज हो जाएंगे। और हर्षवर्धन जी की बात से मैं सहमत हूँ भी। फ्रंटलाइन वर्कर्स इस टाइम पर हमारी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस कोरोना के काल में देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और हम उनका बड़े दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अब हर्षवर्धन जी ने जब कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, तो रामदेव ने कहा ठीक है, आपका पत्र मुझे मिला। ऐसा ट्वीट किया रामदेव जी ने, आपका पत्र मुझे मिला और आपके पत्र के बाद जो भी मैंने स्टेटमेंट्स दी, जो भी या किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और ट्वीट किया रामदेव जी ने, कहा बड़ी विनम्रता से ये सवाल, जो ये 25 सवाल हैं, ये मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से पूछता हूँ। कुछ पूरे सवालात तो नहीं हैं, लेकिन कुछ मेन सवाल हैं जिनके बारे में मैं आप सभी को एक बार जरूर बताऊंगा। बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन का और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का क्या कोई पर्टिकुलर इलाज है। और यही नहीं, और भी सवाल हैं, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का क्या एलोपैथी के पास ट्रीटमेंट है। हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करने का क्या एलोपैथी के पास कोई ट्रीटमेंट है। एक बड़ा अजीब सा सवाल है। उन्होंने कहा आदमी हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, क्या इसका कोई इलाज एलोपैथी के पास है। अब ये तो मुझे नहीं समझ आया। और कहा उन्होंने ड्रग एडिक्शन, जो लोग नशा करते हैं, क्या एलोपैथी उनका नशा छुड़वा सकती है, ऐसी दवाइयाँ एलोपैथी के पास हैं। अगर आप ये पूरे 25 के 25 सवाल देखना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर इन पूरे के पूरे 25 सवालों को पढ़ सकते हैं, या फिर बाबा रामदेव का ट्विटर हैंडल है, उस पर जाकर आप इन पूरे 25 सवालों को पढ़ सकते हैं। मुझे भी लगता है कि बाबा रामदेव ने जो भी स्टेटमेंट दी वो गलत दी, क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूँ, इस पॉलिटिक्स के गंदे जाल में ना तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आने चाहिए और ना ही देश की भोली भाली जनता। देखिए, मैं जहाँ तक अपनी पर्सनल थिंकिंग में अपनी बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे रामदेव जी की कोरोनिल मार्केट में नहीं चली, अब क्यों नहीं चली, किसने नहीं चलने दी, इस पर मैं बात नहीं करूँगा।
शायद उसके गुस्से को लेकर या उसका जो उनके अंदर एक भार था वो उन्हें इनडायरेक्टली डॉक्टर्स पर नहीं निकालना चाहिए था। इस पॉलिटिक्स के घेरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्हें नहीं लाना चाहिए था। और जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी कि एक स्टूपिड साइंस है, लोग इससे मर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, तो ये काफ़ी गलत थी। लेकिन ये 25 के 25 सवाल आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सवाल कितने लॉजिकल हैं और किस हद तक ये सवाल ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बिना पॉलिटिक्स की सोच के कंटेंट बनाते हैं। हमें नहीं पता कि बीजेपी क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, लेकिन सच क्या है वो हम जरूर बताते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।